Good morning, students. Today, next part of this chapter, secondary source of data. कल हमने आपको बताया था कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, किस प्रकार से उसका कॉम्प्लेक्शन किया जाता है। उसके बारे में बात करते हैं सेकेंडरी डेटा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा कंसिस्ट ऑफ द पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड्स। उससे कई बार कोई डेटा रिकॉर्ड करता सरकार करती है या कोई संस्था करती है, तो उसके द्वारा कई बार डेटा पब्लिश भी करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। तो विच इंक्लूड द गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट। इसमें गवर्नमेंट के कुछ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, हर साल वो अपना एक डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको कई बार पब्लिश भी किया जाता है, कई बार नहीं भी किया जाता है। इस प्रकार से ये देख सकते हैं, इसमें ये दिखाया गया है अभी कौन कौन से ये डेटा। जैसे कई बार लैंड रिकॉर्ड का डाटा है और भी कई प्रकार के डाटा हैं, तो वो सरकार के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, कई बार कुछ अनपब्लिश भी हो जाते हैं। The government publication. The publication of the various ministries and the department of the government of India, state governments and the district bulletins are one of the most important sources of the secondary information. चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो या एक तहसील लेवल का हो, ब्लॉक लेवल का, इस प्रकार के डेटे जो है वो सरकार द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं और समय समय पर इसको जो है पब्लिश किया जाता है। एक हमारे पास जो सेकेंडरी डेटा एक इंफॉर्मेशन का बहुत एक इम्पोर्टेंट सोर्स होता है। These include the census of India, published by the Office of the Registrar General of India. इस प्रकार के जो डाटा होते हैं, census of India, published by the Office of the Registrar General of India, ये एक ऑफिस होता है, इसका डिपार्टमेंट होता है। Reports of the National Sample Survey, वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द इंडियन, इस प्रकार का देखिए जो सैंपल का सर्वे किया जाता है इसी तरह। इसके बाद वेदर की रिपोर्ट जो है वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है और स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द पीरियोडिकल रिपोर्ट्स होती है, एक समय के साथ बाद रिपोर्ट दिखते हैं, पब्लिश बाय द डिफरेंट कमीशन। सम ऑफ द गवर्नमेंट पब्लिकेशन आर शोन इन द फिगर 1 पॉइंट। इस प्रकार के इसमें दिखाए गए, ध्यान से देखिए इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। तो ये कुछ डिपार्टमेंट ऑफिस होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के दिखाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेमी गवर्नमेंट। सेमी गवर्नमेंट के कुछ हैं, द पब्लिकेशन एंड रिपोर्ट्स ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज एंड द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ वेरियस सिटीज एंड टाउन्स। जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है हमारे यहाँ पर व्यवस्था है। अभी कोई जैसे हमारे यहाँ पर हुड्डा की बात करते हैं, उसका नाम आजकल चेंज कर दिया। फिर इसका नाम था हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट प्राधिकरण, जिसको हिंदी में कर दिया HSBP के नाम से देखिए, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, उसको हिंदी में कर दिया सरकार ने, कोई चेंज नहीं है ज़्यादा। तो इस प्रकार की कुछ उसके द्वारा भी, जैसे भी हमारे यहाँ पर कितने शहरों में, अर्बन एरियाज़ में कितनी पॉपुलेशन रहती है, किस टाइप के लोग हैं, इस प्रकार के डाटा जो है उसमें समय पर पब्लिश किए जाते हैं इसके द्वारा। इंटरनेशनल पब्लिकेशन भी होते हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशन कंप्राइज ईयर बुक होती है, जैसे हमने कोई डाटा लेना है, किसी कंट्री का लेना है या कुछ स्टेट का लेना है, तो उसमें एक ईयर बुक हर साल जो उसमें डाटा होता है हर एक कंट्री के बारे में, भाई वहाँ की जो नेशनल इनकम कितनी है और हर एक प्रकार की जो लैंड यूज पैटर्न किस प्रकार का, और भी कई प्रकार के, जैसे कोई कोल है, आयरन ओर है, इस प्रकार के जो प्रोडक्शन है ईयर टू ईयर वो कितने हुए, GDP कितनी है, तो इस प्रकार की एक ईयर बुक होती है। ईयर बुक से रिपोर्ट्स आती हैं, कुछ मोनोग्राफ्स होते हैं, पब्लिश बाय द डिफरेंट एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन भी करता है। जैसे हम बात करते हैं जैसे कोरोना के बारे में, तो पूरा एक यूनाइटेड नेशन वो करता है इस कंट्री में कितना कोरोना फैल रहा है, कितना कम हो रहा है, इस प्रकार के डेटा जो है वो उसके द्वारा। सच एज द यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए यूनेस्को है जो इस प्रकार का काम करता है, इस प्रकार के जो डेटा है वो उसके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP होता है, यूनेस्को होता है, इसके अलावा WHO होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जैसे अभी कोरोना के जो डाटा है वो सारा का सारा वर्ल्ड होता है। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, EFA होता है, तो इस प्रकार के डेटा। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस दैट आर पीरियोडिकली पब्लिश्ड आर द डेमोग्राफिक ईयर बुक। एक डेमोग्राफिक जो पॉपुलेशन से रिलेटेड डाटा होते हैं, उसमें किस किस कंट्री की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है, डेथ रेट कितनी है, वहाँ पर कौन कौन से काल है। तो डेमोग्राफिक ईयर बुक, स्टैटिस्टिकल ईयर बुक एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है, एक SDI होता है, उसमें देखते हैं इसमें पढ़ाई देख रहे हैं। ये सारे के सारे जो है यूएनओ के द्वारा कुछ डाटा जो है वो प्रकाशित किए जाते हैं वर्ल्ड लेवल के।
तो ये था, इस प्रकार से हम उसे ले सकते हैं और जानकारी मिल जाती है कौन सा कंट्री, जैसे हम बात करते हैं कई बार की भाई किस कंट्री की जो है वो जीडीपी कितनी है, ग्रोथ रेट कितनी है। तो इस तरह के सारे जो आंकड़े हैं हम वो ईयर टू ईयर जो है फिर कंपैरिजन करते हैं। हम और कंट्री से बात करते हैं भी, एशियन कंट्री जैसे पाकिस्तान से हम कंपेयर करते हैं, अपनी श्रीलंका से कंपेयर करते हैं, पाकिस्तान से या चाइना से कंपेयर करते हैं, बांग्लादेश, इस प्रकार के और जो यूरोपियन कंट्री उनसे भी कंपेयर करते हैं। पीछे क्यों हैं, कौन कौन से कारण हैं। कुछ प्राइवेट पब्लिशर होते हैं, द ईयर बुक सर्वे रिसर्च रिपोर्ट्स एंड मोनोग्राफ पब्लिश्ड बाय द न्यूज़पेपर्स एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस द ऑल अंडर दिस कैटेगरी, वो इस कैटेगरी में आते हैं। कुछ प्राइवेट पब्लिशर काम करती हैं, कुछ एजेंसीज होती हैं इस प्रकार की जो समय समय पर इस प्रकार के डाटा जो है इकट्ठे करते रहते हैं। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स भी होते हैं, कुछ न्यूज़पेपर हैं जो देश की जो इकोनॉमी उसके बारे में बताते हैं, और भी कई प्रकार की जो प्रॉब्लम है या डाटा इस प्रकार के। द डेली न्यूज़पेपर्स एंड द वीकली फोर्टनाइटली, चाहे वो डेली है या साप्ताहिक है या उसको बोलते हैं 15 दिन के बाद, फोर्टनाइट होता है, पाक्षिक बोलते इसको, एंड मंथली मैगजीन्स सर्व एज इजिली एक्सेसिबल द सोर्सेज ऑफ द सेकेंडरी डेटा। इस प्रकार के कुछ रिसोर्सेज हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आजकल बच्चों हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़्यादा है, टीवी का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो ये सारा का सारा सोशल मीडिया का ज़माना है। इस प्रकार के जो डाटा है उसके द्वारा भी पब्लिश की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पेशली द इंटरनेट हैज़ एमर्ज्ड एज द मेजर सोर्स ऑफ द सेकेंडरी डाटा इन द रिसेंट टाइम्स। आजकल कोई भी जानकारी लेनी है तो आप नेट से ले सकते हैं। इस प्रकार की फैसिलिटी जो है आपको जल्दी मिल जाती है। तो पहले ये सुविधा नहीं थी, अब जो है देखिए टाइम के साथ चेंज होगा, तो कोई भी जानकारी है आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं किसी के बारे में, किसी कंट्री के बारे में, चाहे किसी प्रकार की जानकारी हो तो उससे आपको जो है मिल जाती है। अनपब्लिश्ड सोर्सेज होते हैं, कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पब्लिश नहीं किए जाते, रखे जाते हैं। The unpublished reports, the monographs and documents are yet another source of secondary data. The documents are prepared and maintained as unpublished records at the different level of the governance. ये गुड गवर्नेंस के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल द विलेज लेवल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होता है, विलेज का जो एक विलेज लेवल पर एक रेवेन्यू होता है, किसके पास कितनी ज़मीन है, लेकिन उसको पब्लिश नहीं करते। हर एक का एक पर्सनल डाटा होता है कि किसके पास कितनी ज़मीन है, क्या है उसके अंदर, तो इस प्रकार का रिकॉर्ड, कितना पशुधन है, तो ये रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है मेंटेन बाय द पटवारी। गांव के अंदर एक पटवारी होता है, कोई भी हल्का उसको, जैसे शहर में भी होता है पटवारी, जो ज़मीन का लेखा जोखा रखता है। दो प्रकार के बच्चों पटवारी होते हैं, एक तो होता है जिसको बोलते हैं कल्टरी पटवारी, यानी जिसके पास इस प्रकार का सारा रिकॉर्ड होता है। एक होता है कैनाल पटवारी, जो सिर्फ कैनाल से रिलेटेड, जहाँ पर इरीगेशन होती है उसके बारे में सर्वे करता है। लेकिन जो ये पटवारी होता है जिसको रेवेन्यू पटवारी बोलते हैं इसके पास सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो रिलेटेड कामकाज होता है, और वो हर साल उसको चेंज करते रहते हैं, सर्वे करते हैं और उसको गवर्नमेंट अपने पास रिकॉर्ड में रखती है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का कोई किसी का आपस में डिस्प्यूट है ज़मीन के बारे में है या तो उसके पास रिकॉर्ड होता है एक डॉक्यूमेंट्स। लेकिन इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स जब आप मांगते हैं तो जमीन मिलते हैं हमारे को, इस प्रकार से वो पब्लिश नहीं किए जाते, तो इसको बोलते हैं पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसी प्रकार से सेमी गवर्नमेंट या उनके पास द पीरियोडिकल रिपोर्ट्स एंड द डेवलपमेंट प्लान्स प्रीपेड द मेंटेन बाय द डिफरेंट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, जैसे वो भी इस प्रकार के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है एंड सिविल सर्विसेज डिपार्टमेंट होते हैं, और इंक्लूडिंग द कृषि गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, वो भी इस प्रकार का रिपोर्ट जो है रखते हैं शहरों के बारे में। और कुछ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, भी कुछ पब्लिश नहीं करते, जब आप उससे मांगते हैं तो मिलता। दिस इंक्लूड द अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनीज, ट्रेड यूनियन होती हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल एंड अनपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, रेजिडेंट द वेलफेयर, कुछ इस प्रकार की हमारे देश में संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो भी अपने पास अपना डाटा रखते हैं, उसको पब्लिश नहीं करती, लेकिन अगर कोई मांगता है जब उसको भी पढ़ते तो उसका यूज़ किया जाता है। तो ये था सेकेंडरी डाटा। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने डाटा ले लिया, लेकिन उसको हम टेबुलेशन कैसे करें, उसका क्लासिफिकेशन कैसे करें, उसका यूज़ क्या, कोई भी डाटा उसको हम कैसे सही बनाएं, एक्यूरेट कैसे बनाएं, प्रॉब्लम ये है, उसका यूज़ कैसे करें। उसके लिए हम उसको एक प्रॉपर वे में करना पड़ेगा, टेबुलेशन करना पड़ेगा, उसकी एक टेबल बनानी, जैसे टेबल बनाते हैं, टेबल से क्या होता है इस प्रकार से, या उसको किसी डायग्राम जैसे शो करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं उसको किस प्रकार से इंटरप्रेट कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, उसको ईजी बनाया जा सकता है। यानी डेटा आपने इकट्ठा कर लिया, उसमें तो बहुत तो उसको उसके बाद उसमें एक टेबल बनाई जाती है। द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज इनिशियली अपीयर एज ए बिग जम्बल ऑफ द इंफॉर्मेशन। डाटा आपके पास पड़ा है, उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है,
with the list of the comprehension. दिस इज नॉन एज द रॉ डाटा। वो कच्चा डाटा होता है, उसको कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई मीनिंगफुल नहीं है। टू ड्रा द मीनिंगफुल इन्फ्रेंसेस, जब उससे हम कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालेंगे, एंड टू मेक देम यूजेबल द रॉ डाटा रिक्वायर द टेबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन। उसको हम एक टेबल में करेंगे, टेबुलेशन करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। One of the simple devices to summarize and present the data is the statistical table। उसको एक हम statistical table बनाएंगे, उसके टेबल के रूप में, तभी अच्छा लगता है हमारे को। इट इज सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। देखिए क्या होता है, इट इज सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन द कॉलम एंड रो। एक कॉलम बनाएंगे, उसकी रो बनाएंगे, उसमें द पर्पज ऑफ द टेबल इज टू सिंप्लीफाई टू द प्रेजेंटेशन। जो हमारे पास डाटा रो है उसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, एक ऑर्डर में बना देंगे उसका एक, तभी जाकर के वो उसको हम यूज कर सकते हैं। So the purpose of the table is to simplify the presentation and facilitate the comparisons. This table enables the reader to locate the desired information। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो तभी उसको हम जानकारी प्राप्त करेंगे, तो उसको इस प्रकार से अरेंज करेंगे। दिस टेबल enables the reader, तभी वो कोई भी रीडर उसको पढ़ पाएगा, उसको लोकेट कर पाएगा, उसकी जो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जानकारी मिलेगी। तो वैसे ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। Thus the orderly manner within sorry, thus the table makes it possible for the analyst to the present a huge mass of the data is in the orderly manner within the minimum of the space। तभी उसको यूज कर पाएंगे उसको। डेटा कंपाइल कैसे करें, उसको डेटा को कंपाइल कुछ मेथड में किस प्रकार से हम उसको जो है कंपाइल कर सकते हैं। Data are collected, tabulated and presented in a tabular form either in absolute terms or percentage or the indices। उसको किस प्रकार से कोई डेटा है, तो देखिए यहाँ पर एक डेटा दिया गया, उसका एग्जांपल दिया है, एब्सोल्यूट डेटा बोलते हैं। When the data are presented in the original form as integers, they are called the absolute data of the raw data। For example, the total population of a country or a state the total production of a crop or the manufacturing industries etc। Table 1.1 shows the absolute data of the population of India of the sum of the selected state। इसे यहाँ पर एक डाटा दिया गया है, देखिए यहाँ पर टोटल इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन टोटल दी गई, देखिए इसमें जितने मेल्स इतने फीमेल हैं, देख सकते हैं। उसके जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन दी गई है, जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन, उसमें मेल है फीमेल, ये डाटा दिया गया है। उसके बाद इस प्रकार से ये 10 जो स्टेट है उनकी जनसंख्या यहाँ पर दी गई है। अब इसको हमने उसमें करना, एक फॉर्म में करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, अरेंज करेंगे, इसको एक ऑर्डर में करेंगे। इसका कोई मायने नहीं है, यहाँ पर इस प्रकार से कर दिया, लिख दिया, लेकिन इसका कोई खास नहीं से पता। तभी जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन इतनी, इसमें मेल फीमेल इतने, टोटल पॉपुलेशन, इसका कोई परसेंटेज नहीं है, कुछ नहीं है, इस प्रकार से तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इंक्लूसिव ऑफ द टेरिटरी बाउंड्रीज ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग POK यूनियन टेरिटरी, इसमें सोर्सेज दिया गया, सोर्सेज है 2011 का डेटा है। Sometimes the data are tabulated in a ratio or percentage form that are computed from a कॉमन पैरामीटर। कॉमन पैरामीटर कितनी परसेंटेज है, कॉमन जैसे भी बात करते हैं जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन की कितनी परसेंटेज है, तो इसको परसेंटेज में निकालेंगे। हमारे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है तो इसको 100% मानेंगे। उसके बाद परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे तो इसमें आ जाएगी कितने परसेंटेज है। तो जैसे ये बात करते हैं भाई 100% जो दिखाता है इस प्रकार से इसको, यानी ये तो लगाते 100% की तरह 100% और एक उसके बाद उससे जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये डिवाइड कर देते हैं, तो इसका कितने परसेंट पॉपुलेशन है। इसी प्रकार से कितने वहाँ पर मेल परसेंटेज है और फीमेल परसेंटेज है। Sometimes the data are tabulated in a ratio or percentage form that are computed from a common parameter such as the literacy rate or the growth rate of the population। इसमें देखते हैं कितनी ग्रोथ है, परसेंटेज ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एक्स्ट्रा, टेबल 1.2। इसमें ये टेबल थी हमारे पास, टेबल 1.1 आगे एक और टेबल देखिए, इसके द्वारा देख सकते हैं, तो देख सकते हैं लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया ओवर द डिकेड्स इन परसेंटेज फॉर्म। लिटरेसी रेट इज द कैलकुलेशन इस प्रकार से, टोटल लिटरेसी कितनी है, टोटल लिटरेसी कितने, टोटल पॉपुलेशन कितने, इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, टोटल कितने उसको टोटल से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाई 100। इस प्रकार से आ जाते हैं कितने परसेंटेज लोग हमारे पास, जो हमारे पास डाटा है। देख सकते हैं आप इसमें जो 1951 में जो है वो टोटल पर्सन जो है इतने थे, मेल टोटल पर्सन इतने थे परसेंटेज, वो उसकी जो लिटरेसी थी, और उसमें मेल इतने फीमेल इतने, तो इस प्रकार से इसका एक मीनिंग है 1951 में और आज कितने, तो इस प्रकार से कितने परसेंट बढ़ा ये भी दिखा सकते हैं।
तो ये एक थोड़ा सा अरेंज दिया गया इस प्रकार से। इंडेक्स नंबर क्या होता है? An index number is a statistical measures designed to show the changes in the variable or group related variable with the respect to the time। जैसे बात करते हैं इस समय इतनी पॉपुलर 1951 को मान लेते हैं बेस ईयर, तो इसकी तुलना में यहाँ पर कितने परसेंट बढ़ा, तो इसका एक फार्मूला होता है यहाँ पर दिखा पर टोटल Q1 समेशन का हिस्सा होता है। इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा बच्चों 10th क्लास में मैथमेटिक्स में, तो समेशन होता है। समेशन की बात करते हैं, जैसे क्वांटिटी की बात, टोटल करंट ऑफ ईयर द प्रोडक्शन Q1 का मतलब है, और उसके बाद जो Q0 दिया गया इसके टोटल ऑफ द बेस ईयर, जैसे बेस ईयर मान लो इसका 5951 है, ये था इसका। उसके बाद फिर अब कितना है ये इसको मान लेते हैं, क्वांटिटी टोटल करंट ईयर कितना इसको मान लेते हैं, तो उसमें कितने परसेंटेज बढ़ा, तो इस प्रकार से इसका एक इंडेक्स आ जाता है। As index number is the statistical measure designed to show the changes in the variable or group of the related variables with the respect to time, geographic location or the other characteristic. It is to be noted that index number not only measures the changes over period of time but also the compare the economic condition of the different locations। भाई उसके चेंज के कारण क्या थे, उसके बाद क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, डिफरेंट लोकेशन, इंडस्ट्रीज, सिटीज और कंट्रीज। इंडेक्स नंबर इज वाइडली यूज्ड इन द इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस टू सी द चेंजेस इन द प्राइस एंड क्वांटिटी। जैसे बात करते हैं कि कितना किस चीज़ का जो है वो प्रोडक्शन होता है, यानी उसकी सप्लाई कितनी है, उसका कंजप्शन कितना है, इस प्रकार से ये कहाँ जा रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे आजकल जो प्याज है बच्चों, प्याज की रेट बढ़ गई है, तो इसका मतलब है कि मैं पढ़ रहा था न्यूज़ में कि उसमें जो उसकी जो टोटल जो प्रोडक्शन तो काफ़ी हुआ, लेकिन वो कहीं कहीं के हाथ लग रहा है। तो इस प्रकार से टोटल उसकी बात करते हैं कितना उत्पादन हुआ, उसका कंजप्शन कितना है। There are various methods for the calculation of index number. However, the simple aggregate method is the most commonly used. It is obtained using the following formula. आपको बता दें फार्मूला इस प्रकार से, समेशन Q1 का मतलब है जो करंट ईयर उसका प्रोडक्शन हुआ है, और उसके बाद जो बेस ईयर मान लेते 51 मान लेते हैं, या कोई भी मान लेते हैं जहाँ से उसको मानना पड़ता बेस, वहाँ से फिर यहाँ कितना पड़ा, इस प्रकार से। The base year are taken as the 100 and index number is calculated therefore. For example, the table 1.3 shows the production iron ore in India and the changes in the index number from the 1971। देखिए यहाँ पर एक प्रोडक्शन दिखाया जाएगा, इसके दिखाया भी जाएगा किस तरह से होता है इसके ऊपर। 1971 to the 2001 taking the 1970 as the base year। यहाँ पर देखिए दिखाया गया प्रोडक्शन द मिलियन टन्स में दिखाया गया, ये कैलकुलेशन दिखाएगी, इंडेक्स नंबर लिया जाता है इसका। तो इसमें देखिए यहाँ पर 1971 में जो प्रोडक्शन था वो 32 था, तो इसको लिए जो 100 होगा। उसके बाद इसमें बात करते कितना बढ़ा है, 1981 में इस प्रकार 42 हो गया, तो बेस ईयर हमारा वही रहेगा, बेस इसको मान लिया। तो ये जो Q1 है वो ऊपर है, देखिए Q1 ऊपर है और जो बेस ईयर है जो Q0 वो नीचे है। इस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 130 आ जाता है। नेक्स्ट का देखते हैं भी 10 के बाद कितना बढ़ा, 53.7 है, तो टोटल कितना होगा 165 इंडेक्स नंबर होगा। इस प्रकार से इंडेक्स इंडिकेट करता है वो चीज़ को, ये बढ़ता जा रहा है, घट रहा है, कम भी हो सकता है, तो ये इसी कम जाएगा, इसका मतलब क्या है, डाउन चलेगा, इंडेक्स नंबर आता है, ये तो इसको डिक्लाइन शो कर रहा है। तो इस प्रकार से 2001 में जो है ये फिर बढ़ गया, और इस प्रकार से इसका इंडेक्स नंबर जो है वो 207 हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको वही डाटा दिया गया। इंडिया इकोनॉमिक ईयर बुक होती है, इकोनॉमिक ईयर बुक होती है, हमारे देश का जो आर्थिक बुक होती है उससे लिया गया है। तो ये था कुछ इसके किस प्रकार से इंडेक्स नंबर को दिखा सकते हैं। इसका एक पर्पज़ बन जाता है जब हम कोई डाटा जो इस प्रकार से यूज़ करते हैं, भाई ये घट रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका क्या इम्पैक्ट, घट क्यों रहा है, बढ़ क्यों रहा है, इसके कौन कौन से कारण है, और इसका हमारे जो इकोनॉमी है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे इंडस्ट्री बढ़ी है तो बात करते हैं, ये प्रोडक्शन दिखाया गया है ये आयरन ओर का, तो आयरन ओर का जो प्रोडक्शन लगातार बढ़ना चाहिए, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है इसकी, हमारे देश में इसके भंडार कितने हैं, उसके हिसाब से जो हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण जो फिर ये बढ़ रहा है, या उसका हम एक्सपोर्ट करते हैं, कई बार एक्सपोर्ट करते हैं, कई चीज़ें हमारे देश में उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, तो उसको उसका प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, उससे हमारी जो इकोनॉमी है वो मजबूत होती है, हमारे उसको फॉरेन करेंसी मिलती है। तो इसलिए हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ है। उसके बारे में बात करते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। कोई डाटा उसको किस प्रकार से प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेसिंग समझते हैं, प्रक्रिया में डालना, उसको कैसे बनाते हैं उसको, ताकि उसका एक एम जो है, ऑब्जेक्टिव जो डाटा कलेक्ट है, किस एम से उसको हमने कलेक्ट किया है, और उसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, बहुत जगह यूज़ किया जा सकता है, अगर उसको हम एक प्रोसेसिंग कर देते हैं।
The processing of the raw data requires there the tabulation and classification in the selected classes. उसके क्लास बनाते हैं, एक श्रेणी बना देते हैं, इसमें इतना ही कैटेगरी. For example, the data given the table 1.4 can be used to understand the how they are processed. किस प्रकार से इसके प्रोसेस, जैसे डाटा दिया गया नीचे, we can see that the given data are ungrouped. एक कोई ग्रुप नहीं है, मतलब ऐसे बिखरा हुआ डाटा, scattered है, मतलब उसका कोई ग्रुप नहीं है. And the first step is to the group data in order to reduce its volume and make to easy the understand. उसको एक ग्रुप में बनाए, उसका ग्रुप बना सकते, जैसे डाटा दिया गया है. तो यहाँ पर देखिए स्कोर दिया गया है भाई. अब बात करते हुए हम जैसे हमारे बात करें अभी स्कूल का जो रिजल्ट है वो कितने परसेंट रहा, कितने बच्चों को कितने परसेंट नंबर आए, कितने टोटल बच्चे थे, तो सारा का सारा एक अरेंज करते हैं. तो इस प्रकार से ये रिजल्ट आ जाता है, ये दिया गया, टेबल दी गई, ये स्कोर रहा बच्चों का, इस प्रकार से. तो इसको हम ग्रुपिंग करेंगे, सबसे पहले ग्रुप करेंगे. द ग्रुपिंग ऑफ द रॉ डाटा रिक्वायर द डिटरमाइनिंग ऑफ द नंबर ऑफ द क्लासेस इन द विच द रॉ डाटा आर टू बी ग्रुप्ड एंड व्हाट विल बी द क्लास इंटरवल. देखिए इसमें देखेंगे भी ये इसका एक क्लास इंटरवल बना देते हैं. कई बार हम सिलेक्ट करते हैं भी 1 to 5 कर सकते हैं, 1 to 10 कर सकते हैं. ये में देखना पड़ेगा, इस डाटा को ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा नजर डालनी पड़ेगी. इसमें हाईएस्ट स्कोर कितना, जैसे हम देखते हैं भाई हाईएस्ट स्कोर इसके अंदर कितना है, तो हाईएस्ट स्कोर को देखते हैं 96 इसमें दिखाई दे रहा है, 96 है ये बच्चों, ये 96 है, दिखाई दे रहा है इसमें 96, ये देख सकते हैं आप. इसमें और भी शायद हो मेरे ख्याल में 96 से है जहाँ तक इसको ना हाईएस्ट देख रहा है. उसके लोवेस्ट देखते हैं, लोवेस्ट कितना है इसके अंदर, लोवेस्ट जो स्कोर है वो कितना है किसी बच्चे का. ये 2 दिखाई दे रहा है मेरे को, 2 है और एक जगह और 2 है, तो लोवेस्ट जो 2 है. तो इसको हम रेंज करेंगे इन दोनों की. इसमें एक क्लास इंटरवल होता है, उसका सिलेक्शन करना होता है, तभी जाकर के अच्छा ग्रुप बनता है. तो क्लास इंटरवल का जो हम सिलेक्शन करते हैं तो इसको ध्यान में रखते हैं भी हाईएस्ट और लोवेस्ट डाटा कितना है, उसका जो वेरिएशन देखते हैं, इसको नज़र मारते हैं एक बार भी डाटा के ऊपर, तो उसके बाद ही हम जो है वो उसका क्लास इंटरवल लेते हैं, ग्रुप बना पाएंगे. तो यहाँ पर द डाटा गिवन 1.4 रेंजेस फ्रॉम द, ये देखिए मैंने आपको बताया, ये सबसे पहले 2 से लेकर के 96. वी कैन देयर फॉर द कन्वीनियंटली चूज टू ग्रुप द डाटा इनटू द 10 क्लासेस विद एन इंटरवल ऑफ द यूनिट्स एज इज इन द ग्रुप. इसमें देखिए ये बना दिया 1 to 10, 10 to 20, 20. इस प्रकार से हमने एक इसकी एक ग्रुप बना दिया है, ये ग्रुप बना दिया, ये हमने जो है वो ग्रुप बना दिया इसकी. तो देखेंगे 1 to 10 जो वो कितने बच्चे आए इसके अंदर, कितने बच्चों के हम कल करेंगे 1 2 इस प्रकार से. फिर देखेंगे कितने नंबर हैं, 9 हो गया, एक इसमें और मिलेंगे आपको नंबर 6, इसमें थोड़ा काम हो जाता है, ये बच्चे, तो 4 बच्चे हमारे यहाँ पर मिलेंगे. इस प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं 1 to 10 से लेकर के जो बच्चे आए, जो टोटल हमारे पास ये जो मार्क्स आए हैं, टैली मार्क्स, टैली करते हैं, टैली करिए 1 2 3 4, यहाँ लिख दिया 4. इस प्रकार से नेक्स्ट करिए में कितने 5 बच्चे आ गए, तो यहाँ पर 5 लिख दिया आपने. इस प्रकार से उसको क्रॉस कर देते हैं, 4 के बाद इस प्रकार से क्रॉस कर देते, फिर लिखते हैं. इसका लिखने का एक तरीका होता है, ये थोड़ा स्टैटिस्टिकल डायग्राम का आपने बताया, पहले पढ़ा हुआ शायद, इसमें 10th क्लास में आते हैं बच्चे. और 20 to 30 इस प्रकार से लिख दिया आपने. फिर 5 आ गए, उसके बाद नेक्स्ट करिए 7 आ गए. तो इस प्रकार से हम इसको जो है इसको देख करके इसमें से भी कौन कौन से जो इसको कैटेगरी मारते हैं और यहाँ लिख देते हैं. उसके बाद फिर हम टोटल यहाँ पर इंडिविजुअल में लिख देते हैं 4 5 5 7 6 10, और इस प्रकार से 8 है, 6 है, 5 4. तो टोटल देखेंगे कितने हो गए, टोटल एवरेज इसका ये टोटल इसको हम जोड़ेंगे तो ये देखो 60 बच्चे हो गए. 60 होने से तभी बात बनेगी, क्योंकि 60 बच्चे, तो यहाँ पर टोटल इसका आ गया 60. तो इस प्रकार से हमारे को पता लग गया इसमें कि 90 से 100 में कितने बच्चों का स्कोर है, 4 का है. 80 से 90 में जो है 5 का है. 70 से 80 जो है वो, इसको एक ग्रुप बना गया हमारा भाई. अब इसको एक इसका कोई मीनिंग हो गया भाई कि कितने बच्चों के कितने, किस कैटेगरी में कितने बच्चे हैं. और मैक्सिमम जो है वो बच्चों का स्कोर देखें कितना, 50 to 60 जो यहाँ जो है 10 बच्चे आ जाते हैं, और 60 से 8 इस प्रकार से देख सकते हैं. यानी मैक्सिमम कितने बच्चे इसमें आते हैं भाई, ज़्यादातर बच्चे जो है वो किस कैटेगरी में, और कम से कम जो है वो किस में आ गए. तो इसका एक ही प्रोसेसिंग कर दिया हमने, इसको एक टेबल बना दिया, इसका एक ग्रुप बना दिया, ग्रुपिंग कर दिया. उसके बारे में बात करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं इसका. Once the number of the groups and the class interval of each group are determined, the raw data are classified and shown in table 1.5. It is done by the method popularly known as the for and the cross method. इसको बोलते हैं, दिखाएगा इस प्रकार से देखते हैं. for and the cross, for के बाद cross कर देते हैं, tally marks हो गया. First of all, the one tally mark is assigned to the each individual in the group in which the it is following. For example, the first numerical in the raw material 47,
data is raw data is 47 since it is fall in the group of the 45. तो इस प्रकार से जो भी मैंने आपको बताया वही है इसके अंदर, ये चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब जैसे फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोई एक जो नंबर है न्यूमेरिकल है वो कितनी बार आया, फ्रीक्वेंसी की कम होता है हिंदी में बार था, कोई भी फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी, जैसे मान लीजिए टोटल, अब यहाँ पर आपने कहा अभी इसमें जैसे ये डाटा हमारे पास था, भी बात करता हूँ यहाँ पर जैसे डाटा था ये, तो इसमें देखेंगे एक नंबर जैसे 2 नंबर है वो 2 बार आ गया, तो इसकी 2 की फ्रीक्वेंसी 2 की प्रकार से, भी कोई और नंबर देखते हैं वो कितनी बार आता है, तो इस प्रकार से इसमें करते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। In table 1.5 we have the classified the raw data of the quantitative variable and have the grouped them class wise. The number of the individuals places in the 4th column of the table 1.5 is known as the frequency and the column represent the frequency। इस प्रकार से देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ये वही फ्रीक्वेंसी आ गई, जैसे 1 to 10 4 है, ये वही जो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं एफ वाई। अगर हम इसको जोड़ देते हैं, इसको आगे 5, ये देखिए ये 4 हो गया, फिर इसको जोड़ दिया हमने, इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी आगे उसको ऐड करते जाते हैं, इस प्रकार से ऐड करते करते फिर जो है इजी हो जाता है और 60 हो जाता है। It will set the how the different value of variables are distributed in different classes. Frequency are classified as the simple and the cumulative frequency। इस प्रकार से इसको पढ़ा होगा CF के बारे में, cumulative frequency। Simple, it is expressed as the F, देखिए small letter है ये इसका, and represent the number of the individual falling in is the group table 1.6, the sum of all the frequencies assigned to all the classes represent the total number of the individual observation in the given series। in statistics it is expressed by the symbols the n का मतलब है यहाँ पर देखिए समेशन टोटल f फ्रीक्वेंसी n टोटल नंबर कितना होगा, n का मतलब यहाँ पर है नंबर, that is equal to the summation f, it is expressed as the summation f is the n is the 60। इस प्रकार से ये होगा दोनों का। हम बात करते हैं cumulative frequency, it is expressed by the CF and can be obtained by adding the success, उसी जो नेक्स्ट की है उसको ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखा था, एग्जाम्पल दिखा दी, 4 को 5 में ऐड कर दिया तो यहाँ पर 9 आएगा, पहले 4 को 9, इस प्रकार से आगे ऐड कर दिया इसको 14 और उसके बाद फिर उसको 7 को ऐड कर दिया 20, इस प्रकार से ऐड करते जाते हैं और लास्ट में जो है 60 आ जाता है इसका। ये किसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई थिंक ये शुड बी क्लियर, बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं दिखाई दे रहा मेरे को तक। तो यहाँ पर इसमें दिखाया गया है टेबल में, the simple frequency in the table 1.6 is 4, next frequency is the 5 add to the 4 and which give a total number of 9 as the next cumulative frequency, likewise add every next numbers until the last cumulative frequency the 60 is the obtained। Note that it is equal to number of the summation, any total से इसके बराबर हो जाता है। Advantage of the cumulative frequency is that one can easily make out that there are 27 individuals scoring less than the 50 or 45 out of 60 lie below the that score। इस प्रकार से कितने बच्चों का जो है उनकी स्कोर ये देख सकते हैं आप, उसमें कितने बच्चों का। Each simple frequency is with the group or the classes, the exclusive or the inclusive methods are used for the forming the group of the classes। दो मेथड हो गए इसकी, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव मेथड होते हैं, दो इसके तरीके हैं, अभी बात करते हैं यहाँ पर इसको। एक्सक्लूसिव मेथड होता है एज शोन इन द टेबल 1.6, 2 नंबर आर शोन इन द फर्स्ट कॉलम, 2 नंबर दिए गए फर्स्ट कॉलम। नोटिस दैट द अपर लिमिट ऑफ द वन ग्रुप, जैसे हम बात करते हैं कि 0 to 10, 10 to 20, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो 0 से 10 है तो इसमें 0 से 9 तक का यूज में ऐड करेंगे और 10 जो आगे चला गया इसमें, ठीक है, ध्यान से देखिए इसमें। अब ये हमने ग्रुप बना दिया टेबल का, इसमें 0 to 10 है, तो यहाँ पर जो हम काउंट करेंगे उसमें 0 to 9 तक ही करेंगे, 10 to 20 आगे चला गया इसमें, इस प्रकार से। तो as shown in the table 1.6, the two numbers are shown in the first column। Notice that the upper limit of the one group is the same as the lower limit of the next group। उसका lower limit होगा, दोनों same होते हैं। For example, the upper limit of the one group 20 to 30 is the 30 which is the lowest, so the lower limit of the next group 30 to 40, making 30 to appear in the both group, but any observation having the value of the 30 is included in the group where it is as it's the lower limit, and it is excluded from the group where it is the upper limit as in the 20 to 30 groups।
तो दैट इज वाई द मेथड इज नोन एज द एक्सक्लूसिव, उसको जो है वो इंक्लूड किया जाता है उसको, दैट इज द ग्रुप इज द एक्सक्लूडेड ऑफ द अपर लिमिट, अपर लिमिट को जो इसके अंदर एक्सक्लूड कर देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सक्लूड। यू मे नाउ मेक आउट वेयर ऑल द मार्जिनल वैल्यूज ऑफ द टेबल 1.4 विल गो, इस प्रकार से देख सकते हैं कि कहाँ जाएंगे। Hence, in this the type of the grouping of the class extends over tenues, for example, the इस प्रकार से यहाँ तक चला जाता है, यहाँ तक लेंगे इसको। एक होता है इनको इसमें शामिल कर लेते हैं, लेकिन इससे उल्टा है। जैसे बात करते हैं यहाँ पर ये दिया गया 1 0 to 9, तो इसमें 9 को शामिल किया जाता है, ये अलग शुरू होगा, अभी तो 9 पर 10 अलग चलाएगा, फिर इसमें अलग अलग देखिए। इंट्रोड्यूस दिस इन दिस मेथड ए वैल्यू इक्वल टू द अपर लिमिट, यहाँ तक जो हम करें उसमें था 1 to 10, तो 10 को 10 नहीं आ जाते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें उसकी उल्टा है, इसमें उसकी अपर लिमिट उसको शामिल किया जाता है। और इस प्रकार से नेक्स्ट जो है वो देखिए इसके अंदर क्या होता है, 9 और 10 1 का। In this method, the value equal to the upper limit of a group is included in the same group. Therefore, it is known as the inclusive method. उसको इसमें शामिल करते हैं। Classes are the mentioned in different form in this method as shown in the first column of table 1.7. Normally, the upper limit of a group differs by 1 with the lower limit of the next group. It is important to note that each group spreads over the 10 units in this method also. For example, the group of the 50 to 9 include the 10 वैल्यूज, इसमें देखिए 10 वैल्यू आ जाती है, यहाँ से देख सकते हैं 50 to 9 10 वैल्यू इस प्रकार से। ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो जाता है, लेकिन इसमें जो यहाँ पर सिर्फ ये जो ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग को ये चेंज करते हैं, ग्रुप में जो इस वैल्यू को इसमें शामिल किया जाता है उसमें एक्सक्लूड किया जाता था। तो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। Normally, the upper limit of the group differs by 1, and with the lower limit of the next group, it is important to note that each group the spread over the 10 units in this method. Also, for example, for the group मैं आपको बता चुका हूँ, in this method both the upper and the lower limit are included to find the frequency. इसमें दोनों को जो है वो शामिल किया जाता है। तो हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, एक ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अगर ये जो अपने फ्रीक्वेंसी देखी, इसको वे ग्राफ के द्वारा प्लॉट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर अपन पढ़ा होगा एक्स एक्सिस होता है बच्चों, ये एक्स एक्सिस होता है आपका, ये वाई एक्सिस होता है। इस प्रकार जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, इसमें ये लिखे जाते हैं, ग्रुप लिखा जाता है, कितने बच्चों में कितने, जैसे 1 to 10 जो है वो कितने बच्चे ऑपरेट किया, तो इस प्रकार से ये आएगा आपको, ये 4 आएगा, 4 को यहाँ पर माना। इसमें हम देखिए कोई ग्राफ पेपर लेते हैं, ग्राफ के ऊपर उसको प्लॉट किया जाता है और इसमें एक स्केल लिया जाता है। भाई स्केल जैसे भी 1 सेंटीमीटर शो करता है 10 को या 2 को, तो देखना पड़ता है कि हमारा जो डाटा है वो कितना मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना, उसको ध्यान में रखते हुए आप जो है स्केल का सिलेक्शन करेंगे। तो इसके अंदर जब भी आप ये बनाते हैं तो स्केल का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। आपके पास पेपर का साइज क्या है, इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना। A graph is frequency distribution is known as the frequency polygon. It helps in the comparing the two or more than two frequencies distributed. दिखाएगा figure 1.5. The two frequencies are the shown the using a bar diagrams and a line graph. इसमें देखिए बार बनाएंगे, इस प्रकार से बार बनाएंगे, बार के द्वारा आप शो करते हैं, इसको फिर मिला देते हैं इस प्रकार से, इसको बोलते हैं ओजी। ये देखिए ये बार था, फिर इसको बना, इसको ओजी बोलते हैं। ओजी व्हेन द फ्रीक्वेंसी आर एडिड दे आर कॉल्ड द कम्युलेटिव, जब इसको ऐड कर देते हैं इस प्रकार से, they are called the cumulative frequencies and the listed in a table called the cumulative frequency table. The curve obtained by the plotting the cumulative frequency is called the OG, pronounce किया जाता है इसको OG, जैसे GH के अंदर, लेकिन OG बोलते हैं इसको। It is constructed either by the less than methods or the more than method. इसमें भी दो बच्चे होते हैं, less than method और more than method, वही मैं आपको बता दें। In the less than method we start with the upper limit of the classes, इसमें आपको बताते हैं upper limit and go on adding the frequencies, इसे भी आपको पहले बताया था 1 to 9 थे। When these frequencies are plotted, we get a rising curve, एक rising curve होता है as on the table 1.8 figure 1.6. In the more than methods we start with the upper limit of the classes, एक में जैसे भी आगे दिखाएंगे आपको डायग्राम दिया जाएगा। In the less than method we start with the upper limit of the classes and go on adding the frequency, जैसे स्टार्ट करते हैं। When these frequencies are plotted we get rising curve, उसको rising curve इसके अंदर उल्टा होता है। In the more than method we start with the lower limit of the classes and from the cumulative frequencies we subtract frequencies of each classes. When the frequency is plotted we get a declining curve, इसमें declining curve as shown in the figure, both the figure 1.5
and 6 may be combined to get a comparative picture of the less than and more than origins shown the table. ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर दिखाएगा जैसे ये फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये, और इस प्रकार से इसके अंदर दिखा, ये लेस देन का दिखा है। इस प्रकार से देखिए ये राइज होता जाएगा उसके ऊपर से ऐसे जाएगा ये, यानी ये लेस देन, और उसके उल्टा फिर जो है ये उल्टा इसके अंदर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हो जाता है इस प्रकार से, ये देख सकते हैं ये मोर देन। तो दो तरीके होते हैं इसके, आई थिंक कन्वर्ट, और कई बार हम दोनों को साथ में दिखा सकते हैं इस प्रकार से, ये देखिए साथ में दोनों को दिखाएंगे इस प्रकार से, लेस देन और मोर देन। तो ये था इसकी कुछ भी किस प्रकार से हम इसको जो है दिखा सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल से आपने 9-10 क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किस प्रकार से इसको, ये कुछ इस प्रकार की जो एक कॉपी जो लगाएंगे आप उसमें बना सकते हैं, ये जो इसमें दिखाया गया ये डायग्राम बना सकते हैं आप, ये जैसे दोनों का मोर देन और लेस देन, और इस प्रकार से ये जो दोनों दिखाए गए हैं इसमें इस तरह से, और एक ये डायग्राम बना सकते हैं आपका दिमाग ऑफ टेन किस प्रकार से है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, और एक और इसमें फार्मूला जो आपको दिखाया इस प्रकार से ये टेबल, यानी इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तो आई थिंक आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ये खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर फिर नेक्स्ट वीक आपसे मिलेंगे, मुलाकात होगी। तब तक बच्चों आप अपना एक पूरा काम करें। इसके पीछे कुछ एक्सरसाइज दी गई, तो एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, ये आप नोटबुक में लिख सकते हैं। इसमें आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें कुछ शायद इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन होंगे, इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस भी है। The number of the character which represent the measurement is called, इस प्रकार से देखिए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स called डाटा, इस प्रकार से सिंगल डाटा में सिंगल फ्रॉम मेजरमेंट, इसमें कुछ दिए गए, टेली मार्क क्या होता है इस प्रकार से, और इस मेथड इज सिंपल फ्रीक्वेंसी, और ये कुछ है इसमें आपको डिफरेंस बिटवीन द डाटा एंड द इंफॉर्मेशन, व्हाट डू मीन बाय द डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द फुटनोट इन द टेबल, ये सारा आप इसी पर, व्हाट डू मीन बाय द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा, न्यूमरेट द 5 सोर्सेज सेकेंडरी डेटा, कहाँ कहाँ से है इसको समझें। डिस्कस द नेशनल एंड द इंटरनेशनल एजेंसी, ये आपको नाम सकते हैं, व्हाट इज द इंपोर्टेंस इन द इंडेक्स नंबर की क्या टेकिंग एन एग्जाम्पल, और एग्जामिन के लिए एग्जाम्पल लेकर के उसको एग्जामिन कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ द कैलकुलेटिंग एज इंडेक्स नंबर एंड शो द चेंजेस, इस प्रकार से टू दी इन द क्लास ये, और इसको आप डिपेंड कर सकते हैं। इसको कलेक्ट द लास्ट टेस्ट रिजल्ट इन, कोई भी टेस्ट का आप डाटा लें और उसको इस प्रकार से, यानी कोई भी डाटा लेकर के इस प्रकार से मेथड के द्वारा उसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका ये आपका जो कार्यक्रम था ये समाप्त होता है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।